प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये पूछ रहा है ये किसके बराबर होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए अगर आपको दो फॉर्मूले आते होंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। फार्मूला क्या है? एक फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, जो कि किसके बराबर होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। और एक दूसरा फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, जो किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, दोनों फार्मूले में एक एक्स माइनस वाई वाले में तो यहां पे माइनस आएगा और जो प्लस वाला है उसमें यहां पर माइनस आएगा, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये दो फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहां पर ये जो दे रखा है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहां पर, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम हटा के यहां पर ये फॉर्मूला रख देंगे, यानी कि हम यहां पर क्या रखेंगे? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। कितने को रिप्लेस किया? एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इसको रिप्लेस करके ये रख दिया। सिमिलरली प्लस का साइन यहां पर लगा दीजिए, प्लस है। इस पूरे को रिप्लेस करके अब आप यहां पे क्या लिख दें? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो यहां से ये पूरा एक्सप्रेशन हम लिख चुके हैं फॉर्मूले से। अब बाकी का जो बच गया उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं। ये क्या है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये तो कट ही रहा है यहां पर, वाई क्यूब से ये प्लस का ये माइनस का है। इसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये एक एक को मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इस एक्स से पूरे को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो माइनस का एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा? माइनस का एक्स क्यूब, ये इससे। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा, और एक्स वाई स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? एक्स इंटू में वाई स्क्वेयर। ठीक है, यहां तक भी। अब जैसे इसको किया था ऐसे इसको भी करना है, लेकिन ध्यान रखिए ये प्लस का है तो ब्रैकेट में बाहर माइनस का है तो फिर ये माइनस का ट्रीट होगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट से पहले बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन पलट जाएंगे। तो ये माइनस का वाई जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के वाई इंटू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये माइनस का वाई इससे होगा तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, और वाई इंटू वाई करेंगे तो ये बनेगा वाई क्यूब। ठीक है, क्लियर? तो अब आगे यहां पर हमारा क्या बचा हुआ था? एक्स क्यूब ये बचा हुआ था और एक्स क्यूब ये बचा हुआ था। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से ऐसे लिख देता हूं, एक्स क्यूब और एक एक्स क्यूब ये बचा था। तो फिर से देखिए ये वाला जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा? एक्स क्यूब बचा। अब इसको लिखते हैं, ये बचा एक्स क्यूब, इधर से इसको लिख लेते हैं, ये क्या बचा? वाई क्यूब। ठीक है, तो अब इतने से देख के आपको यहां से क्लियरली पता लग जाएगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ना तो इस ऑप्शन में है और ना इस ऑप्शन में है, तो इसका मतलब फर्स्ट और फोर्थ आंसर नहीं होंगी। आंसर जो बनेगा वो सेकेंड में से और थर्ड में से बनेगा। अब हमारे पास देखो, हमने इसको भी लिख लिया और हमने इसको भी लिख लिया। अब हमारे पास बच गई एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब इन दोनों में देखो हमारे पास ये प्लस का साइन लगा रहा हूं, एक्स वाई इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो हम यहां पे एक्स वाई जो है वो कॉमन ले लेंगे। एक्स वाई कॉमन लेंगे यहां पे, तो एक्स वाई इसमें से निकल गया तो इसके पास बचा वाई। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज, इसमें से एक्स वाई निकल गया तो वाई निकल गया, तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स यहां बच गया। तो जो आंसर बनेगा इसका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई ब्रैकेट में वाई माइनस एक्स। तो ऑप्शन 2 में ऐसा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगी। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, 37 नंबर देखिए, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा? ठीक है, यहां पर माध्यक जिसे आप मीडियन बोलते हैं, बहुलक मोड और परिसर मतलब रेंज। ठीक है, और उनका भी आपने माध्य निकालना है। तो पहले अब इन सबको निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल इनको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? माध्यक या माध्यिका। माध्यक कहीं या माध्यिका, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं इसको? अब पहले क्या करना है, जो भी डाटा आपको गिवन है उसको आपने अरेंज करना है। अरेंज कैसे? या तो उसको आप असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम या डिसेंडिंग यानी कि अवरोही क्रम, किसी भी एक में अरेंज करें। ठीक है, तो हम इस डाटा को अरेंज करते हैं आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम बोलेंगे बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में मतलब क्या? पहले छोटी वैल्यू, फिर बड़ी, फिर अंत में बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0, उसके बाद है 8, ठीक है, फिर 9, फिर 11, फिर से 11 दो बार आ रहा है यहाँ पे, एक 11 यहां, एक बार यहां पर है। नेक्स्ट है 17, फिर 18 है, फिर 20 है। ठीक, उसके बाद 20 के बाद यहां पे 24, नेक्स्ट इज 25 यहां पर देखिए 3 बार दे रखे 25। ठीक है, नेक्स्ट इज 29, फिर 30,
फिर 30, फिर 44 एंड 50। ठीक है, तो देखिए यहां पर टोटल 3 3 6 3 9 2 11 12 13 14 15 16 17 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल 17 वैल्यूज दे रखी थी। तो हमने इसको अरेंज कर लिया किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हमें माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालनी है, तो मीडियन कैसे निकलता है, मीडियन एक मिड वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन मिड वैल्यू के लिए पहले डाटा को अरेंज करना जरूरी है। अब मिड वैल्यू का मतलब क्या, ये टोटल मैंने अभी काउंट करके बताई थी, ये टोटल है 17 वैल्यू। ठीक है, 17 वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, अब 17 को हाफ करना है आपने। अब 17 को हाफ करेंगे तो 8.5 आएगा। ठीक है, तो 17 का पूरा पूरा हाफ नहीं होगा, तो 17 की बजाय अगर 16 का हाफ करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वैल्यू शुरुआत से यहां पर 4 5 6 7 8 यहां तक, और 8 वैल्यू ये लास्ट वाली। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू इधर छोड़ दी, 8 वैल्यू इधर छोड़ दी, तो ये जो बीच की वैल्यू हमारी बनेगी, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, ये है हमारा क्या, मीडियन यानी कि माध्यिका। ठीक है, तो हमारा मीडियन यहां पर निकल गया 24। क्लियर है, अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो आप इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखा है मीन मोड मीडियन के ऊपर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट हमने माध्यिका निकाल ली, 24 हमारा आ गया, तो मिडल वैल्यू रखनी है, ध्यान रखना। हाँ, अगर ये वैल्यू 16 होती तो वो कैसे होगा, उसके लिए आप मैंने लिंक जो दी है उसमें आप चेक कर लेना। ठीक, तो अब यहां पर हमने माध्यिका निकालनी, अब हमने मोड निकालना है, मोड, मोड यानी कि बहुलक। ठीक है, अब बहुलक कैसे निकलता है, बहुलक निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो ज्यादा बार कौन सी आ रही है, देखिए यहां पर 25 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसका जो मोड होगा, बहुलक होगा, वो कितना होगा, 25। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगी वो इसका बहुलक होगा, मोड होगा। इसके अलावा तीसरा जो हमारा बच गया वो है परिसर, जिसको आप बोलते हैं रेंज, रेंज यानी कि परिसर। अब परिसर क्या होता है, परिसर के लिए आपने क्या करना है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू में से आपने मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है। तो मैक्सिमम वैल्यू सबसे ज्यादा कितनी है, 50 है, और मिनिमम वैल्यू सबसे कम कितनी है, 0 है। तो इसको आप लेस करेंगे तो आपको जो मिलेगा 50, ये आपको क्या मिल जाएगा, रेंज यानी कि परिसर मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, तो हमने सारी वैल्यूज यहां पर निकाल ली हैं। तो कौन कौन सी, माध्यक, बहुलक और परिसर। अब वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है इनका माध्य कितना होगा। ठीक है, वो पूछना चाह रहा है इनका मीन, इन सभी वैल्यू का मीन यानी कि माध्य। तो माध्य कैसे निकलता है दोस्तों, बिल्कुल आसान है ये। इसके लिए आपने जो भी वैल्यूज आपके पास हैं, इन सभी वैल्यूज को आप ऐड कर दें, और ये जितनी वैल्यू है इससे आप इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 3 वैल्यूज थी, तो तीनों वैल्यू को ऐड करो और इसको 3 से डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर यहां पर क्या मिलेगा आपको। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहां पे आपको मिलेगा, ये बना 9, 5 2 7 और 2 9, 99 अपॉन में 3। तो आंसर कितना मिल रहा है यहां पर, 33। तो आंसर जो इसका होगा 33 होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो देखिए ये जिससे मैंने अरेंज किया स्टूडेंट से पेपर, बिल्कुल सही लगा रखे उसने आंसर। ठीक है, तो 33 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है यहाँ पर। ये तो स्टेटमेंट जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया पहले से ही, अब हमें इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखो -12 की -3 से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 गुना 3 करेंगे तो ये आएगा 36। हमने पहले इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब यहां पर इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। अब 20 को जब -4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -5, इस ब्रैकेट में आएगा -5। ठीक है, अब यहां पे पहले डिवीजन होगी, ध्यान रखना कभी आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बोर्ड मास का रूल यहां पर लगेगा मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, फिर का सोल्व होता है, फिर भाग सोल्व होता है, फिर गुणा, फिर जमा और फिर घटा। तो -24 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये -3 आएंगे। ठीक है, अब यहां पर -3 आएंगे, ये मैंने इसको सोल्व करके बताया। -24 को 8 से, तो -3 पे कटेगा। अब माइनस है उसको आपने एज इट इज लगा देना है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहा हूं, एग्जाम में इतने स्टेप मत लिखना, डायरेक्टली आप ये माइनस प्लस को एडजस्ट करके लिखेंगे। अब यहां जब इसको डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो 16 को -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू -28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 4 आएगा और प्लस का x। अब सोल्व करते हैं, देखो ये यहां पे 36 है,
ये प्लस में, अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -5 और प्लस के 3, तो बचेगा क्या, माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, माइनस का ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इक्वल टू -4 प्लस में x। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे, माइनस बनेंगे, तो 36 -2 प्लस 8 इक्वल टू -4 प्लस में x। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये माइनस जब इधर आएगा तो ये प्लस का बनेगा, तो कितना बन गया, 36 और 8 44, 44 में से 2 गए 42, 42 और 4 इधर आएंगे तो ये कितने बनेंगे, 42 और 4 46। ठीक है, इसको सोल्व किया, x को इधर लाके, तो आंसर हमारा कितना दिख रहा है, 46। तो ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, यदि 8 अंकों वाली संख्या ये जो दे रखी है 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब आप देखो भाई 88 से अगर कोई संख्या डिवाइड होगी तो 88 का टेबल तो आपको आना चाहिए। अब 88 का टेबल जो है वो आपको नहीं आता होगा, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। 88 से अगर कोई संख्या डिवाइड होगी तो ध्यान रखना वो संख्या 8 गुना 11, यानी कि 8 और 11 इन दोनों का प्रोडक्ट 88 बन रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या 8 और 11 दोनों से डिवाइड होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहां पर ये जो नंबर दे रखा है 30x0 867y। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 8 से और 11 से। अब मैं आपको एक रूल बता दूं कि कोई भी नंबर 8 से डिवाइड कब होता है, जब उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं यहां पर, ये डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये कोई नंबर लिखा हुआ है, तो जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, ये मैंने कोई एक नंबर लिख दिया। ठीक है, अगर मैं कहूं कि क्या ये नंबर 8 से कटेगा, तो आपको इसको पूरे को भाग करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट इसके लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक कर लेना है, आखिरी के 3 डिजिट। अगर ये हमारे 8 से कट गए तो ये नंबर 8 से कटेगा। तो अब जैसे 456 को मैं 8 से काटूंगा तो 8 पंजे 40, बचेगा कितना, 56, 8 सत्ते 56। इसका मतलब ये पूरे कट गए लास्ट के 3 डिजिट, तो ये नंबर 8 से कट रहा है। तो इस नंबर में अगर ये 8 से कट रहा है तो हमें क्या करके देखना पड़ेगा, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करना है। तो अगर हम 67y को डिवाइड कर दें 8 से, तो 8 से डिवाइड करोगे तो आप क्या कहोगे, 8 8 जा 64। ठीक है, बचा कितना, 3। अब यहां से ऊपर से क्या उतरेगा, y उतरेगा नीचे, तो y को नीचे उतारेंगे, y को मैंने यहां लिख दिया। अब आप मुझे बताइए 8 का टेबल जब हम पढ़ेंगे, तो 8 का टेबल जब पढ़ेंगे तो आप क्या कहोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। अब यहाँ 3 के साथ कौन सा डिजिट आ रहा है 8 के टेबल में, वो आ रहा है 2। इसका मतलब ये जो हमारा y है, ये y अगर हमारा 2 हो जाए, ये y अगर हमारा 2 हो जाए, तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो नंबर है ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब यहां से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 2। तो अगर जैसे मैं इसको y को हटा के यहां पे 2 रखूंगा तो 8 चौके 32 और ये नंबर घट जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी, 2। ठीक है, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूं एक बार। ये बन गया हमारा अब 30x0867 और ये 2, यहां पर 2 ही आएगा, ये श्योर है। ठीक है, तो ये आ गया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम एक एक छोड़ के पोजीशंस को, एक एक छोड़ के पोजीशन मतलब ये पहली ले ली, फिर थर्ड ले ली, फिर फिफ्थ ले ली, फिर सेवंथ ले ली, और इसी तरह से नीचे वाली पोजीशन भी एक एक छोड़ के इनको अगर हम ले लेते हैं, तो अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 3 + x + 8, तो x तो ऐड नहीं होगा, तो 8 और 3 11, 11 और 7 18, ऊपर कितना बन रहा है हमारा, ये बन रहा है 18 + x। ठीक है, फिर से दिखा देता हूं, 7 और 8 15 और 3 18, 18 + x। नीचे क्या बन रहा है, 0 + 0 0, 0 + 6 6 और 6 + 2 कितना बन गया, 8। क्लियर है। अब यहां पर देखो ऊपर का टोटल कितना है, 18 + x, और नीचे का टोटल कितना है, 8। तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों टोटल को 18 + x और 8, इन दोनों टोटल को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या बचेगा, देखो 18 में से 8 गए तो कितना बचा, 10, और यहां बच गया x। क्लियर है। तो अब यहां पर आपने क्या करना है कि इस x की वैल्यू को ऐसा लेना है कि ये हमारा रखने से यहां पर या तो हमारा 0 बन जाए, ठीक है, या हमारा 11 बन जाए, या तो 0 बन जाए, या 11 बने, या 22 बने, इस तरह से 11 का मल्टीपल बने। तो अगर मैं कह दूं कि ऊपर का टोटल और नीचे का टोटल
दोनों टोटल को आपस में से माइनस करके या तो 0 बन जाए या 11 बन जाए या 22 इस तरह का बने तो हमारा ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल फिर से इसके लिए बता देता हूं। जैसे मैं एक नंबर ले रहा हूं, यहां पर मेरा नंबर है 1331, ठीक है। तो देखो अब इसको हम करेंगे तो ऊपर के दोनों और नीचे के दोनों, ऊपर का टोटल कितना है 4, नीचे का टोटल कितना है 4, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22 इस तरह से आना चाहिए। तो यहां पर डिफरेंस 0 आ गया। तो अब आप मुझे बताइए ऊपर का टोटल और नीचे के टोटल का जब मैंने डिफरेंस लिया तो यहां पर मेरे पास बचा 10 + x। तो मैंने कहा या तो ये 0 बचना चाहिए या 11। तो अगर ये 11 बचना चाहिए तो इसका मतलब x की वैल्यू को 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू को 1 मानूंगा तो ये मेरा 11 बचेगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। तो x की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, ध्यान दीजिएगा, और y की वैल्यू भी हमारे पास पहले से आ गई थी 2। तो अब उसने पूछा कि 3x + y की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए फिर से देख लेते हैं। 3x + y पूछ रहे हैं, तो 3x + y, x की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 × 1 3 बनेगा, और y की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना बन गया ये 5। तो आंसर जो बनेगा वो 5 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है फिर से। तो स्टेटमेंट को मैंने पहले से लिख लिया, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसकी गुणा 6 × 18 और ऊपर का प्लस होगा, तो 6 × 18 और 2 20/3, ठीक है। भाग है फिर से एक बार मैं इसको पहले सीधा मिक्स फ्रैक्शन सोल्व कर देता हूं। 2 दूनी 4 और 1 5/2 गुणा 4 × 12 और 3 15/4 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11/2 4 चौके 16 और 1 17/4 प्लस 3 एकम 3 और 2 5/3 यहाँ 7/8 प्लस, और ये जो है ये यहाँ पर देखो 3 से 3 कट रहा है और 2 से ये 2 पे कट रहा है, तो इसको लिखेंगे हम 1/2, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए अब आगे देखो क्या है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे, याद रखना, सिंप्लीफिकेशन में जब भी इस तरह का आ जाए यानी कि डिवीजन का साइन आ जाए तो आप पहले वाले को तो सेम लिखना, इसको सेम लिखना है 20/3 को, इस डिवीजन को लिखे मल्टीप्लाई, और इसके बाद जो आ रहा है उसको आपने पलट के लिखना है, ठीक है। ये स्टेप याद रखना, क्लियर। तो यहां से 5 से कटाइए 4 पे, ठीक। अब यहां से इनटू में क्या है 15/4, अब इस 4 से भी ये कट रहा है भाई, और इस 3 से ये 5 पे कट रहा है, तो 5 दूनी 10 यहां पर बचेगा, ठीक है। इसको सोल्व कर दिया। माइनस का ये यहां से हमने अभी जो सोल्व किए है वो ये वाला पोर्शन किया है सोल्व, इसको हमने सोल्व किया है, ठीक है। ये मैंने यहां पे लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 10। इस आगे वाले को मैं फिर से लिख देता हूं माइनस में, अब यहां तो कुछ कट नहीं रहा, तो 11 × 17 करेंगे तो 7 8 और 187/8 प्लस में, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां पर एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, तो यहां से बनेगा 7 और यहां बनेगा 4, ये बनेगा 11/8, यानी कि ब्रैकेट में कितना मिलेगा 11/8। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, दिस इज 5/3। अब ये मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ, तो 11 पंजे 55 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। तो यहां इसको सोल्व कर दिया मैंने। अब इसको हमने सोल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ रहा है हमारे यहाँ पे, इनका 24 एलसीएम आ गया, ठीक है। एलसीएम आ गया तो 10 × 24 करेंगे 240 माइनस 8 × 24 और 3 की गुना 87 से करेंगे तो ये बनेगा 561 प्लस में यहां से 55, ठीक है। तो अब प्लस प्लस इकट्ठा ऐड कर लो और माइनस करेंगे तो यहां बचेगा इसको माइनस के 133/24, ठीक है। तो सोल्व करेंगे, ये 133 नहीं बचेगा, ये माइनस का 266 बचेगा भाई, ठीक है। तो देख लेना एक बार इसको, यहां इसको जब ऐड करके माइनस करेंगे तो माइनस का 266 बनेगा। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 से कट रहा है यहां पर 12 पे और ये कट रहा है 133 पे, 133/12 ये बचेगा, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा प्लस माइनस में गलती हुई तो चेक कर लेना इसको। अब इसको सोल्व करेंगे तो 12 एकम 12 और फिर से 12 एकम 12 11 से ही 1/12, तो आंसर जो बनेगा -11:1/12। तो देखते हैं कोई ऑप्शन लिखा हो तो, पहला ऑप्शन प्लस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, 4 ऑप्शन जो लिखा है -11/1/12, तो ऑप्शन 4 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, कभी ऑप्शन 1 लगा दो, ये प्लस में लिखा हुआ है जबकि आंसर जो है वो माइनस में होगा, ठीक है।